अगले क्रम में श्रवण आदि की विधि और वक्ता और श्रोता का निरूपण, कुछ नियम बताए श्रोता और वक्ता के लिए। भूमि शयन, पहले चारपाई होती थी मूंज की, इसलिए उसका त्याग करते थे तो भूमि शयन करते थे। अब तो लकड़ी के तखत आदि हैं तो उसमें भूमि शयन, आहार का विशेष जोर दिया। मधुकुल्या, पयकुल्या, केवल एक ग्रास, एक कुल्ला शहद लेकर के 24 घंटे में, या फिर एक कुल्ला दूध लेकर के, यानी या शहद लेकर या दूध लेकर के, फिर उससे भी ना रहा जाए तो फलाहार कर लो। फलाहार में भी ना रहा जाए तो कम से कम एक टाइम फलाहार कर लो, शाम को प्रसाद ले लो। पर इससे भी ना रहा जाए, भीम जैसी जठराग्नि किसी के हो, उससे भी ना रहा जाए तो खूब भोजन करो, पर उतना करो जितने में आलस ना आए, प्रमाद ना आए। गरिष्ठ बासी अन्न आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक बैठ करके भगवान का सुमिरन करके कथा श्रवण करें। साथ में नाखून, 7 दिन के क्रम में नाखून नहीं काटने चाहिए, क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। अब तो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई, श्रोता भी ब्यूटी पार्लर जाता है, वक्ता भी ब्यूटी पार्लर जाता है। क्षौर कर्म वर्जित है, परंतु ये सब आश्रय लेते हुए भगवत निष्ठा जरूरी है, क्योंकि कलयुग है, सारी व्यवस्थाएं सब जगह सबको उपलब्ध नहीं होंगी। पर जिसको जहां जो भी व्यवस्था, मीठा का लड्डू है, मिठाई का लड्डू मीठा ही लगता है, चाहे वो लंबा बना हो, चाहे गोल बना हो, चाहे टेढ़ा बना हो, चाहे पूरा फूट गया हो तो भी मीठा लगेगा। भगवान का चरित्र है। और श्रवण करें, बीच में जो उत्सव आए उत्साह पूर्वक उत्सव का आश्रय लें, और जब कथा पूरी हो जाए तो भगवान ने यदि सामर्थ्य दे रखा हो तो भागवत को सोने के सिंहासन में, चांदी के सिंहासन में तुलसी पत्र आदि रख करके और इस ग्रंथ का दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को हवन आदि करके, खीर पूरी आदि खिला करके, सभी संबंधियों को भोजन करा करके और भगवान से फिर प्रार्थना करनी चाहिए कि नाथ दोबारा कब अवसर मिलेगा। ऐसा सामर्थ्य हो कि बार बार कथा का अवसर मिले, क्योंकि 100 दिन गिनती आसी जो राम भजन में जासी। मीराबाई ने बात कही कि दिन वही है, समय वही है जो भगवान के सुमिरन में गुजर जाए, बाकी तो जून पूरी करना है। समय और स्वरूप कथा में प्रकट होता है।